दोस्तों आज हम एक पावर सप्लाई बनाने जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पियर के हम तैयार करेंगे। ये हीट सिंक हमने ले लिया। पहले हम इसको इस तरह से फिट करेंगे, यूं। इसके इस साइड भी मॉसफेट ये लग जाएगी, इस साइड भी ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे हम जैसे ये फ़ोन पे के ये है तो ये हटा रखे ऐसे इस पे लगा देंगे, कवर कर देंगे और फैन लगाएंगे इस पे ऐसे, जो लोड पे ये इसको कूलिंग भी करता रहे। हम दोनों साइड फैन लगा देंगे, ज़बरदस्त कूलिंग का सिस्टम बनाएंगे। इस पे जो हम फ़ोन पे का ये लगा था, इससे बनी नहीं बात, हमने ये सीट ली है, इस पे निशान लगा दिया। अब इसको काटेंगे, 2 सीट काटेंगे, एक साइड की एक दूसरी साइड की, जो इन पीसीबी पे इस हीट सिंक पे लगाते हैं। इसका हम 2 साइज बनाएंगे, एक इस साइड एक इस साइड। ये हमने सीट लगा दी इनके ऊपर, ये इस टाइप का बॉक्स बन गया। इसमें हमने ये ट्रांजिस्टर लगा दिए 5200, दो ये इस साइड में, दो का ये पेयर कर दिया। ये LM317 लगा दी और ये 5010 डायोड लगा दिया। अब इसको हम इनके कनेक्शन करेंगे और इसको फिट करेंगे ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर में। हमारे पास कैबिनेट ये थी, इसमें हमने ये ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है जिससे 220 वोल्ट सप्लाई, ये आउट हमने 100 वोल्ट तक ली हुई है। टेपिंग निकाल के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कर दिया और इससे हम उसमें कनेक्शन करेंगे। और इसकी फिटिंग भी इस तरह करेंगे जाकि ये फैन है, ये बिल्कुल इसको कूलिंग रखें। या तो इस फैन को इसके लगा के रखेंगे या फिर बिल्कुल इसके साथ ऐसे फिट करेंगे। पहले हम इसके कनेक्शन करेंगे। अब हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे। बेस पे हमने पॉजिटिव रखा, ऐसे ही इन सभी ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेंगे। अब ये मेटल डायोड है तो इसमें जो ये कटिंग दे रखी ये हमारा पॉजिटिव है, बिल्कुल इसके अपोजिट सामने ये नेगेटिव। और ये दोनों एसी के हैं, हम इस पे एसी वोल्ट देंगे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। ये कट की पहचान है। कट किसी पे सिंबल भी होते हैं लेकिन इसमें कट की पहचान है, जहाँ कट होगी वो पॉजिटिव सिरा होगा। इस पे हमने ये वायरिंग कर दी। ये जितने भी ट्रांजिस्टर थे इनके बेस आपस में कनेक्ट कर दिए। कलेक्टर है, जो कलेक्टर है ये भी आपस में कनेक्ट कर दिए। दूसरी साइड को बेस थे ये सारे कनेक्ट कर दिए, कलेक्टर भी कर दिया। और जो डायोड के जो पॉजिटिव निकाल रहा इसमें कलेक्टर यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ये वायर गया इसके अंदर से, ये वायर जोड़ दिया। अब हम इसके एमीटर पे ये रेजिस्टेंस लगाएंगे ऐसे सारे एमीटर पे। कनेक्शन कर दिया हमने। ये 10 ओम 5 वाट की ये रेजिस्टेंस लगा दी। इसका दिखाता हूँ। ये बारीक हरी वायर है, ये बेस पे लगा दिया। सब 8 के 8 मॉसफेट का बेस कनेक्ट कर दिए हैं। जो कलेक्टर है ये भी हमने 8 के 8 कर दिए हैं। अब जो ये एमीटर था, एमीटर से हमने ये सारी की सारी रेजिस्टेंस लगा दी। एमीटर से जंपर ले गए यहाँ पे, एमीटर से ये, इससे ये लगा दिया और दूसरी साइड के एमीटर से ये रेजिस्टेंस, और फिर ये आपस में जोड़ के और इसको आउट निकाल लिया। ये आउटपुट हो गई हमारी। अब यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे, LM317 के भी कनेक्शन करेंगे, प्रीसेट लगाएंगे। अब हमने सारे कनेक्शन लगभग कर दिए हैं। 317 को इनपुट ये डायरेक्ट सप्लाई से दे दिया है। ये एडजस्टिंग पिन है तो इससे हमने 200 ओम की आउटपुट और एडजस्ट को दे दिया है। और जो इसकी आउटपुट है ये हमने एक 6292 ट्रांजिस्टर लिया है, इसके कलेक्टर पर दे दिया है। और जो एमीटर है उससे जो सप्लाई निकली
वो हमने इसके बेस पे दे दिया है। और हमने ये 3 तार इसकी बेस, कलेक्टर, एमीटर से ये तीनों निकाल लिए। इस पे हम करंट कंट्रोल के लिए एक प्रीसेट लगाएंगे 10K की। और जो ये है ये ग्राउंड, इस पे हम एक वोल्ट कंट्रोल की प्रीसेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम जो हमने ये ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है इसकी सप्लाई दे देंगे और फिर इसको टेस्टिंग करेंगे। ये हमने इसमें फिट कर दिए हैं, ये 2 प्रीसेट लगा दिए। इससे 2 या 3 वोल्ट ही अप डाउन होगा, इससे ज़्यादा ये हमने करंट के लिए लगा दिया है। और हमने ये चेक भी किया, तो हमने ये बैटरी की 2 वायर लगा दिए यहाँ पे। ये एम्पियर मीटर आ जाएंगे, बैटरी उठा दी, नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ से ले लिया हमने। और इसको 214 वोल्ट इसको सप्लाई दे दी। अब जैसे ही हम इसको इसकी ये और यहाँ से एम्पियर, जैसे कि देखो मैं नीचे से इसमें से एम्पियर कम बत्ती करूँगा इसको, तो ये मीटर पे देखो ये कम हो गए। इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ तो 10, 11, 12 एम्पियर की हो गई ये सप्लाई और 40 वोल्ट तक। बाकी इसमें मीटर वगैरह कटिंग करके हम कल लगाएंगे। अब तो वार हो गई है, मतलब रात हो गई है। इसमें मीटर लगाएंगे तो हमने आगे का बेजल खोल लिया है। ये मीटर फिट करेंगे और इसको लगाने के लिए नीचे स्टैंड, तो हमने ये एक सीट ले ली है जो इस पे कस देंगे। तो पहले हम इस सीट का होल यहाँ पे ले लेंगे। हमने ये सीट पे लगा दिया हीट सिंक को ऐसे। अब इसको ऐसे फिट कर देंगे। इसमें ये ऐसे होल आ जाएगा, इस पे यहाँ फिट कर देंगे इसको, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनेगा ये। हमने इसको सीट में कस दिए हैं पेच, अब ये बिल्कुल फिट हो गया। अब जो बेजल में इसकी कटिंग और करेंगे, ये मीटर लगाएंगे इसमें, इसकी कटिंग और करेंगे। हमने ये कटिंग कर ली है, इसमें ये मीटर लगा देंगे इसमें, और इसमें ये छोटा, और इसको ये हमने मीटर फिट कर दिया इसमें। जब हम बैटरी चार्जिंग करेंगे यानी कि 10, 15 या 20 एम्पियर से, तो इस मीटर के सीरीज में मतलब सप्लाई लेंगे। और जैसे हम 10 एम्पियर से कम यूज करेंगे तो इस मीटर से सप्लाई लेंगे। इसकी आउटपुट दोनों की अलग अलग लगाऊंगा। अब हम इसको फिट करते हैं और इसके कनेक्शन भी मैं बता देता हूँ। ये जो छोटा है इसकी ये लीड है, इसमें लग जाएगी। तो हम जो आउटपुट लेंगे नेगेटिव वायर वो इसके सीरीज में लेंगे, यानी इसमें हमने दे दी, इससे ले ली। और इसमें ये 3 तार है, एक 12 वोल्ट प्लस, 12 वोल्ट माइनस, और एक जो इसमें कितनी वोल्ट आ रही है यानी कि हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो सेंसिंग की है। ये तो हो गया छोटे मीटर की। ये है बड़ा मीटर, यहाँ पे हम डायरेक्ट 220 लाइन और न्यूट्रल देंगे। यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव, यानी कि शंट से ग्राउंड आ रही है, और यहाँ पे शंट से जो आएगी प्लस, वोल्ट प्लस और एम्पियर प्लस, वो सप्लाई लगाएंगे। इन पे सप्लाई की लगाएंगे, इस पे बैटरी की। फिर बता देता हूँ, यहाँ तो बैटरी की पॉजिटिव लगेगी, यहाँ बैटरी की नेगेटिव लगेगी, और जो नेगेटिव पे जो शंट आई हुई हमारी है, ये जैसे देखो इन 2 पोल से, तो एक तो ये सपोज करो ग्राउंड हो गया, तो ग्राउंड तो लग गया यहाँ पे। अब या ए पॉजिटिव है वो यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया जाएगा। इसका हमने ये कनेक्शन कर दिए हैं इसी हिसाब से। ये जो वोल्ट कंट्रोल के ये यहाँ पे लगा देंगे,
हमने एक 10K की और एक 1K की ली है। अब जैसे 10K की आई, ये 2 सिरा जोड़ के सेंटर और साइड का यहाँ से फिर इसका सीरीज़ में, यानी 1K और 10K की सीरीज़ कर दी आपस में। 1K से हम जैसे वोल्ट अप डाउन करेंगे तो एक एक दो पॉइंटों में बढ़ेगी, इससे वोल्ट में सीधी बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम ये एम्पियर का है, इस पे भी 1K की सीरीज़ में लगाएंगे या 500 ओम जो भी हमारे पास अवेलेबल होगी उसको यहाँ लगाएंगे, और एक यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आउटपुट लगा देंगे। कनेक्शन हमने कर दिए। ये वोल्ट एडजस्ट के दोनों प्रीसेट लगा दिए, ये करंट के, ये हमने आउटपुट माइनस, ये आउटपुट प्लस, यानी कि ये प्लस ये माइनस होगा, एम्पियर कंट्रोल होगा, ये वोल्टेज कंट्रोल। इनसे ये मीटर शो करेगा वोल्टेज और एम्पियर। इस मीटर का हम अलग से आउटपुट निकालेंगे। ये हमने कंप्लीट सा कर दिया। ये प्लस की होगी, ये माइनस की, ये एम्पियर की, ये वोल्ट की। ये 2 डिस्प्ले लगा दिए, इसमें फैन लगा दिया। फैन के लिए 24 वोल्ट के अलग से सप्लाई दे दिए। इधर हमने ये मोसफेट नहीं सॉरी ट्रांजिस्टर लगा के LM317 एक 6292 में ट्रांजिस्टर, 4700 माइक्रो फेराड का ये कैपेसिटर लगा दिया। ये जो है ये 10 ही एम्पियर का है इसमें, जैसे तो जो इसकी संट इसके साथ ही है, और ये हमारा 1500 एम्पियर तक का है। तो इसमें हमने ये संट यहाँ लगाई हुई है, इससे इसको फीडबैक दी हुई है। एक की हम आउटपुट यहाँ लेंगे, यहाँ सिर्फ 5 एम्पियर की आउटपुट लेंगे, और हमें अगर बैटरी चार्जिंग वगैरह करनी है, हमने 10 से 15 एम्पियर, तो हम यहाँ पे एक HT और लगाएंगे। अभी एक ये वायर हो गया, एक ये वायर यहाँ से HT में लगाएंगे, फिर आपको चेक कराते हैं। वैसे मैं नॉर्मली मैं अभी चेक करा देता हूँ इसको। ये हमने इसको सीरीज में लगा दिया है, और ये ऑन हो गया। ये लाइट कैमरे में ही डिस्प्ले ऐसे कर रही है, बाकी बिल्कुल स्मूथ है। ये हमने जैसे बिल्कुल इसको कम कर दिया, इससे कम नहीं होगा क्योंकि हमने 12 वोल्ट से ऊपर ही चाहिए थी अपने पर्पज के लिए। और फिर जैसे हम इसको बढ़ाएंगे ये बढ़ती चलेगी। उनतालीस वोल्ट के समथिंग हो गई। और हमने ये जैसे हम एकदम ऐसे करते हैं तो यानी कि ये मानो 15-16 वोल्ट से और 20-25 वोल्ट एकदम अप डाउन होती है। और इससे हमने किया है जैसे 1K की लगा के हमने 1-1 वोल्ट जैसे अप डाउन करनी हो। ये पॉइंट हो गया ऐसा, और ये बिल्कुल फुल कर दी तब जाके ये 13 वोल्ट हुई है। अगर हमने और भी ही डाउन करनी है तो LM317 की रेजिस्टेंस को चेंज करके कर सकते हैं। हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस आउटपुट पे लगा के, ये हमने फैन पे 12 वोल्ट पे अलग से लगाया हुआ है, उस पर डायोड वगैरह लगा दिया। ये 12 वोल्ट जीना डायोड लगा के इसकी सप्लाई को दिया गया है। ये जो छोटा मीटर है, क्योंकि हमने ये 100 वोल्ट तक की बनाई हुई है, अब हमने ये सिर्फ 30 वोल्ट तक ही यूज में लिया है। इधर भी हमने इसको फिक्स वोल्टेज दे दी, ये डायोड, और अब ये 5 एम्पियर का बिल्कुल फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। अब ये 4.9, अब हम इससे ये वोल्ट कम कर दिया। अब हमने इसको पूरा फुल बढ़ा दिया, तब भी ये 5 से ऊपर नहीं जा रहा। हम इसको ये एम्पियर कम करेंगे, ये एम्पियर कम हो गया। और बैटरी की जैसे हम सप्लाई डिस्कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी की डिस्कनेक्ट कर दी, ये देखो 30, और इससे हम 30 वोल्ट और 5 एम्पियर, और जैसे हम इसको अप करेंगे और इससे एम्पियर बढ़ाएंगे, 30 वोल्ट 5 एम्पियर की फर्स्ट क्लास पावर सप्लाई होगी। कूलिंग के लिए हमने फैन लगा दिया है, और इससे हम 5 एम्पियर से ज़्यादा भी एम्पियर ले सकते हैं।
ये इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कम करके हम एम्पियर आउटपुट ज़्यादा ले सकते हैं इसमें। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया। अब हमने ये एक प्लस निकाल लिया, एक माइनस। ये तो 5 एम्पियर तक है। अगर हमने बैटरी चार्ज करनी है 10 एम्पियर या 20 एम्पियर चार्जिंग देना है तो हमने ये एक अलग से प्लस माइनस का सॉकेट लगाया हुआ है। हम इसमें कनेक्ट करके बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। और जो इन्वर्टर या वैसे पावर सप्लाई में यूज में लेना हो तो हम ये आगे के प्लस और माइनस यूज में लेंगे। ये मीटर एम्पियर ज़्यादा होने की वजह से इसमें दिक्कत आ गई थी। वोल्टेज हमने इसको हटाई दी। ये हमने यूज में लिया है और अब मैं इसको चेक करा देता हूँ। ये मल्टीमीटर हमने एसी मोड पे कर लिया और ये एसी वोल्ट हमारी जहाँ सप्लाई आ रही है, पकड़ भाई इसको यहाँ लगा के लगा के छोड़ दे, यहीं छोड़ दे। ये 170 वोल्ट है। ये हमने यहाँ आउटपुट पे लगा दिया और ये अब डिमर से देखो हमारी ये वोल्टेज है, ये इनपुट वो बढ़ाइयो भैया वोल्टेज 200 कर दो, तब भी इतनी है 31, थोड़ा बहुत फर्क आता है। अब 220 करियो, अब भी 32 ही है और डाउन करियो 180 के करीब। अब भी मतलब पॉइंटों में ही फर्क आ रहा है। अब मैं इसको 12 वोल्ट पे जैसे इसको कम कर देता हूँ, बिल्कुल ये कम कर दिया, या हमने 12 वोल्ट पे उठा दी। अब मैं यहाँ से जैसे जैसे वोल्ट बढ़ाऊँगा ये एम्पियर आने शुरू हो गए। अब एम्पियर को बिल्कुल कम कर देता हूँ मैं, ये मैंने बढ़ा दिया यहाँ से। अब ये 300 मिली एम्पियर। अब जैसे ही एम्पियर को बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे, ये 4 एम्पियर, 5 एम्पियर और 8, 10 वोल्ट बढ़ी और 220 कर दें। खैर रोक दे। अब यहाँ से एम्पियर बढ़ाता रहूँगा मैं। अब ये 16-17 एम्पियर की पावर सप्लाई बन गई है और ये हम 12 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट तक इसको यूज में लेंगे। यहाँ पे मैंने ये टेपिंग छोड़ रखी है, जैसे कि 40 वोल्ट तक यहाँ इस पॉइंट से लेंगे। एक रोटरी स्विच लेके या रिले का सिस्टम बनाएंगे हम और उससे सेलेक्ट करके इस पे डायोड पे जो एसी सप्लाई जाती है वो चली जाएगी। बाकी एज इट इज रहेगा हमारा ये। अब ये बिल्कुल फिट काम कर रहा है। इससे जैसे बैटरी चार्ज करनी हो तो ये इसमें यूज में लेना। अगर हमें इन्वर्टर वगैरह कार्ड वगैरह जैसे रिपेयर करना हो तो जितना एम्पियर की ज़रूरत होगी हम उतने एम्पियर पे इसको फिक्स कर लेंगे। अभी मैंने 30 वोल्ट का बनाया है। 30 वोल्ट पे मैंने यहाँ पे ये LM317 पे रेजिस्टेंस और जिन्नर डायोड लगा के 30 वोल्ट ही फिक्स कर दिया। इससे 30 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसको मैं ओपन कर देता हूँ तो 60-70 वोल्ट तक तो अब भी चला जाएगा ये। अब मैंने ये जिन्नर डायोड जो फिक्स कर रखी थी इसको हटा दिया है। LM317 से ये हटा दिए। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कितना तक वोल्ट जाती है ये। अब ये 50 वोल्ट जाने लग गई और हमारे पास अभी से 1 2 3 4 पॉइंट और अभी स्पेयर में है। तो ये 100 वोल्ट की पावर सप्लाई बन जाएगी। 15 एम्पियर 100 वोल्ट और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इससे हमने जैसे बैटरी चार्जिंग करते हैं ना उसमें यूज लिया है। ये रेडी तो कल ही कर दी थी लेकिन इसका कवर नहीं लगाया था। मगर इसको चेक कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद। अब ये फर्स्ट क्लास चल रही है। जब ये 15 एम्पियर पे जा रही थी तो हमने डिमर में लगाया हुआ था। जैसे जैसे एम्पियर बढ़ता था वोल्टेज डाउन चली जाती थी। अब हमने इसे मेन सप्लाई में लगा दिए और अब इसके एम्पियर देखते हैं कहाँ तक जाता है एम्पियर।
25-26 एम्पियर की सप्लाई है और बिल्कुल ठंडा चल रहा है। ये फैन चल रहा है ना, कूलिंग फैन, इससे बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रहा है। बिल्कुल 25 एम्पियर है, जबकि हमारा ये तो कुछ एरर है इसमें, ये 35 एम्पियर दिखा रहा है। बैटरी की वोल्टेज 18 वोल्ट जा चुकी है। इसकी ये एम्पियर जैसे कम करेंगे तो बिल्कुल बैटरी चार्जर के लिए भी फर्स्ट क्लास है ये। Share and subscribe our channel and press the bell icon for latest videos.